हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियोस जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं हमारे 12th क्लास के चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स की समरी, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से पहले चैनल पर विजिट कीजिए और पार्ट 1 को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि जब फ्राउ फ्रेडा अपने राइटर को बोलती है कि तुम्हें वियना में 5 साल के लिए खतरा है, तुम्हें यहाँ यह छोड़कर वियना जाना होगा। तो वियना उसी रात 10 बजे वाली ट्रेन से स्पेन चला जाता है। यहाँ तक हमने उसको कवर किया था। तो आगे की समरी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब लेखक वियना से निकलता है तो वह सोचता है कि स्पेन में जाके मैं क्या करूँगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस सेटअप होता है और आज लेखक को स्पेन में 13 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 13 साल। फ्राउ फ्रेडा ने उसको केवल 5 साल के लिए वियना छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन लेखक 13 साल से वियना नहीं गया है और स्पेन में अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। अब 13 साल बाद में लेखक की मुलाकात वापस फ्राउ फ्रेडा से होती है। फ्राउ फ्रेडा एक सी बीच पर बार्सिलोना नाम की जगह पर, जी हाँ दोस्तों, बार्सिलोना स्पेन की कैपिटल है। वहाँ पर अपना लेखक और उसका एक दोस्त जिसका नाम है पेब्लो नेरुडा। लेखक बार्सिलोना में दोपहर का भोजन यानी लंच कर रहा है अपने दोस्त पेब्लो नेरुडो के साथ में। पेब्लो नेरुडो और उसकी वाइफ उसके साथ में है और उनकी शाम को 6 बजे एक शिप है, एक जहाज है, उनमें उनको जाना है। उसी शिप में ट्रेवल करके आई है फ्राउ फ्रेडा, जो पेब्लो नेरुडो के बिल्कुल पीछे थोड़ी दूर बैठी हुई है और वो पेब्लो नेरुडा को बहुत देर से घूरे जा रही है। पेब्लो नेरुडा, लेखक हमें बताता है कि पेब्लो नेरुडा एक बहुत ही पेटो किस्म का इंसान है। वो बहुत सी चीज़ें खाता है, इसलिए उसकी जो वाइफ है वो उसके चारों ओर एक बार क्लोथ्स लगाती है ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। तो पेब्लो नेरुडा बहुत ही पेटो किस्म का इंसान है। वो रेस्टोरेंट की प्रत्येक चीज़ को एक ही बार में खा लेना चाहता है। वो जितने भी रेस्टोरेंट का मेन्यू है उन सबको एक ही बार में टेबल पर मंगवाता है और सबको चखता नहीं, एकदम पूरा फिनिश कर देता है और फिर दूसरी डिश के ऊपर जंप करता है। तो ये सब थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए उसकी और सभी दर्शकों का और जो सभी खाना खाने आए रेस्टोरेंट में उनका ध्यान चला जाता है और उसी में से थी फ्राउ फ्रेडा पेब्लो नेरुडा को बहुत देर से घूर रही है। अब पेब्लो नेरुडा को न जाने कैसे पता चलता है कि उन्हें कोई पीछे से घूर रहा है, तो वो अपने लेखक जीजी मार्क्वेज को बोलते हैं कि मुझे एक महिला बहुत देर से घूरे जा रही है, पता करो कि वो महिला कौन है। अब लेखक जैसे ही उसको ऐसे करके देखता है तो वो महिला और कोई नहीं, वो हमारी फ्राउ फ्रेडा ही होती है। फ्राउ फ्रेडा लेखक को वापस से मिल जाती है 13 साल बाद बार्सिलोना में। लेखक और फ्राउ फ्रेडा आपस में बातें करते हैं और पेब्लो नेरुडा लंच फिनिश करके रामविलास बीच से होकर अपने होटल के रूम पर चले जाते हैं। होटल के रूम में लगभग 3 बज चुके होते हैं और पेब्लो नेरुडा को एक आदत है 3 बजे एक नैप लेने की। पेब्लो नेरुडा ठीक दोपहर 3 बजे एक 15 मिनट की नैप, छोटी सी नींद लेते हैं, जिसमें वो बहुत तरीके के तामझाम करते हैं, जैसे कौन सी खिड़की से कौन सा उजाला नहीं आना चाहिए, तकिया कैसा होना चाहिए, बिस्तर एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को वो सेटअप करके और मात्र 15 मिनट के लिए वो सोते हैं हर रोज़। तो रोज़ की तरह वो 3 बजे 15 मिनट के लिए सो जाते हैं और जब वो सोकर उठते हैं तो उनके इस गाल के ऊपर, राइट गाल के ऊपर एक तकिए का स्टिकर छप जाता है और वो मुँह धो के आते हैं और उन्होंने सपना देखा था। सपने में देखा कि फ्राउ फ्रेडा जो लेखक की दोस्त थी। दोस्तों, जब पेब्लो नेरुडा सोकर उठता है तो उसने अपनी 15 मिनट की नींद में सपना देखा था। सपने में वो देखता है कि फ्राउ फ्रेडा जो लेखक की दोस्त है वह पेब्लो नेरुडा के बारे में सपना देख रही है और ये उसे थोड़ा बहुत अजीब लगता है। लेकिन फिर जब वो शाम को 6 बजे सी बीच पर वापस जाता है और उनको 6 बजे कहीं के लिए रवाना होना था, तो फ्राउ फ्रेडा को भी उसी शिप में जाना था, इसलिए अपना लेखक फ्राउ फ्रेडा और पेब्लो नेरुडा दोनों को छोड़ने सी बीच पर जाता है, पोर्ट पर जाता है। तो फ्राउ फ्रेडा उसे बताती है लेखक को कि मैंने तुम्हारे दोस्त के बारे में सपना देखा और सपने में देखा कि तुम्हारा दोस्त मेरे बारे में सपना देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ी अजीब सी बात है, तो आम दिमाग में समझ में नहीं आती। तो पेब्लो नेरुडा, जब लेखक पेब्लो नेरुडा से जाकर मिलता है
तो पेब्लो नेरुदा भी लेखक को यही बात बोलता है कि मैंने एक सपना देखा और सपने में देखा कि फ्राउ फ्रेडा मेरे बारे में सपना देख रही है। तो ये घटना पता चली उसको, तो उसका थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो गया और उसने उन दोनों को टाटा बाय बाय किया और वो वहाँ से चले गए। तो उसके बाद में लेखक ने आखिरी बार न्यूज़पेपर में उस फ्राउ फ्रेडा के बारे में सुना जिसने सरपेंट कलर की रिंग पहन रखी थी। और फ्राउ फ्रेडा उस दिन अपने मालिक के घर से अपनी नई कार में मार्केट की सैर करने के लिए रवाना हुई थी। और जैसे ही उसने पावमेंट में अपनी कार को पार्क किया वहीं उसी समय सुनामी आ गई। जी हाँ दोस्तों, जो फ्राउ फ्रेडा दूसरों का फ्यूचर बताती थी वो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकी और उसकी डेथ हो गई। यही इस पार्ट की थोड़ी सी फनी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में रिव्यू दीजिए। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर की रिटर्न समरी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में।